बस विहान इतना नहीं लगाते। चलो विहान बंद कर दे बेटा, अभी वैसे डिस्कशन चल रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये वीडियो लास्ट जो आपने वीडियो देखा था उसके जस्ट बाद का ये सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह की करीबन 10 बज रही है, अभी 10 या सवा 10 का टाइम हो रहा है। और जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि गिरजा आई हुई है, मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है वो आई हुई है। तो रात मतलब कल एक दिन पहले वो आई थी, शाम को आई थी करीबन 4 पौने 4 बजे के करीब। और फिर उसके बाद में हमने इतनी बातें करी क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग मिले थे। रक्षाबंधन पर मिलना था लेकिन मिलना हो नहीं पाया। और फिर उसके बाद में अभी बच्चों की जैसे 2-3 दिन की छुट्टी थी ना, तो मैंने उसको बुला लिया था। तो मतलब शाम को तो वही खाना पीना ये सब कुछ, थोड़ी देर बाहर भी चले गए थे। फिर हमने बहुत बातें करी, रात को काफ़ी लेट हो गया था सोने में, फिर सुबह उठने में भी काफ़ी लेट हुआ। मुंबई का इलाका है, आप मेरे बाजू में देख। और यहाँ पर सुबह से हमने ना उठे हैं तब से पता है न्यूज़ चालू कर रखी है। और न्यूज़ में आपको दिख ही रहा होगा कि मुंबई पानी पानी। तो मतलब ये कि हर साल ऐसा होता ही है कि कोई टाइम ऐसा आता है ना कि वैसे तो यहाँ बहुत बारिश होती है, मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। लेकिन कोई 2 से 3 दिन 4 दिन ऐसे होते हैं ना कि रेड अलर्ट पर चला जाता है, स्कूल की कॉलेजेस की सबकी छुट्टियाँ हो जाती है। क्योंकि इतनी मतलब अति वाली बारिश होती है ना, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है और 2 दिन से बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी लगी हुई है। और यही हाल जो है वो पूरे ही महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ही डिक्लेयर हुआ है कि रेड अलर्ट है। और मतलब हर दिन नोटिस आ जाता है स्कूल से भी कि भाई छुट्टी है। तो 2 दिन से बच्चों की छुट्टियां हैं और ऐसे में फिर गिरजा भी आई हुई है, तो बस मज़ा जो है वो दुगुना हो गया और बिल्कुल वैकेशन मोड चल रहा है। और इसीलिए मेरे जो व्लॉग्स है ना वो भी कंटिन्यूस नहीं आ पा रहे हैं। काम मैसेज कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन वही है ना कि सब लोग मिले हैं तो बस वही आराम से मतलब लेट सोते हैं, सुबह लेट जगते हैं और फिर आराम आराम से काम होता है। तो ऐसे में फिर है ना जैसे ना घर पे कभी कभार ही आना होता है ना गिरजा का भी, तो ऐसे में मुझे भी यूँ होता है ना कि चलो मोबाइल लेके क्या बैठ जाऊँ घंटों घंटों, क्योंकि वीडियो बनाना तो ठीक है आसान है, लेकिन फिर वीडियो की एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम जाता है। फिर वो भी थोड़ी सी ना अपसेट हो जाती है कि यार मैं आई हूँ सिर्फ 2 दिन के लिए और तू मोबाइल लेके बैठ गई। तो इसीलिए तो ये सब कुछ था। तो रात को फिर ये था कि हम लोग कुछ देर तो बातें कर रहे थे, फिर अचानक से प्लानिंग हुई कि भाई बच्चों मतलब जब नोटिस आया ना मोबाइल में कि बच्चों की कल स्कूल की छुट्टी है, तो फिर प्लानिंग हो गई काफ़ी लेट की चलो मूवी देखते हैं। तो फिर हमने मूवी लगाई। और जब मूवी मतलब रात को जब देखेंगे ना तो बच्चों को ये कि मम्मा पॉपकॉर्न बना दो, चाय बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो मतलब ये सब कुछ करते करते रात को मतलब 2-2:30 ऐसे ही कुछ बज गई थी। और फिर उसके बाद हमने फिर बातें करी। तो मतलब यही है, ऐसा ही कुछ चल रहा है लाइफ में। लेकिन हाँ बड़े मज़े हुए थे इन 2-3 दिनों के अंदर। और अभी जब आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक तो गिरजा जा भी चुकी है, लेकिन आप जो वीडियो है वो एकदम कंटिन्यूस आएंगे क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं और जो बारिश है वो भी थम चुकी है। तो हाँ, अब जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि सुबह हम उठे तो लेट थे, लेकिन लेट उठने के बाद में एक बार की चाय तो हमारी हो चुकी थी। और चाय पीने के बाद में मतलब जब हम बैठे थे ना तो बैठे बैठे ही प्लानिंग हुई कि मतलब गिरजा को खाना था डोसा। तो वैसे तो इतनी बारिश में बाहर निकलना पॉसिबल था नहीं, लेकिन बिल्कुल है ना पास में एक रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ जाके हम लोग डोसा खा लेंगे। और रेस्टोरेंट के पास में ही एक मॉल भी है, तो वहाँ से हम मॉल भी चले जाएंगे। तो ज़्यादा तो कुछ घूमना नहीं है, बट यही है कि ना उर्विक की वजह से कि चलो थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी। तो ये हमारी प्लानिंग हुई थी। तो ये अब सुबह का खाना तो बनाना था नहीं, लेकिन ये कि सुबह लेट उठे घर के काम वाम करके ही जाएंगे। तो मेरी एक आदत शुरू से रही है, जब कभी कहीं पर भी बाहर जाना होता है ना, चाहे मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ बाहर, तो मेरी आदत है कि मैं घर के सारे काम कंप्लीट करके मतलब घर किचन एकदम साफ़ सुथरा करके फिर बाहर जाती हूँ। तो बस सुबह नाश्ते में पोहे बनाए थे, जो कि अपने प्रीवियस व्लॉग में देखे थे। पोहे बनाए थे और थोड़े बहुत गांठी वगैरह थे, तो उन सबके हमने नाश्ते किए। उसके बाद में सारे ही काम हमने आपस में मतलब बांट लिए थे। और घर में आज ऐसा था ना कि
सब मतलब बहुत सारे लोग घर में काम करने वाले थे, पूरा बर्डन मेरे ऊपर नहीं था। मेरी जिम्मेदारी जो थी वो सिर्फ किचन की थी। मतलब मैंने पोहे बनाए, चाय दूध किए और बाकी जो बर्तन साफ़ करना था, किचन क्लीन करना था, ये सब मैंने किया। और बाकी गिरजा थी, उसने जो कपड़े वगैरह थे वो उसने फोल्ड किए और उर्वी को नहलाना धुलाना और रेडी करना, ये काम उसका था। और परी विहान ने पूरे घर की डस्टिंग करी थी। और अब यहाँ पर मैं आपको ना आफ्टरनून में ही मिल रही हूँ। अभी आंटी बस झाड़ू पोछा करके चली गई है, काम सारे हो चुके हैं। ये कैसा है टी-शर्ट? कैसा है? बोलना। वाह टी-शर्ट बोलना। नो, डोंट क्राई। Only cry. ये मारा टक, ये मारा इधर टक। चलो निकलो टक। बस विहान इतना नहीं लगाते। तो यहाँ पर बस हम सभी रेडी हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर ये ग्रीन वाला सूट डाला है और ये मैंने कुछ दिन पहले मिंत्रा से मंगाया था। बहुत ही प्यारा लग रहा है, कोट सेट टाइप का है, कलर काफ़ी अच्छा है और पूरा जैसे ना प्लेन है, फिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, इसका मटेरियल भी अच्छा है। और इसका जो लिंक रहेगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग मांगते हैं, जब मैं कोई ड्रेस पहनती हूँ ऑनलाइन मंगाती हूँ ना, तो मतलब जब मैं हॉल वीडियो डालती हूँ, जब उन ड्रेसेस को वापस जब मैं पहनती हूँ तो मुझे कमेंट आते हैं कि श्रद्धा लिंक दे दो। तो इसका जो लिंक रहेगा ना वो मैं, आप बोलेंगे तो मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो रही हूँ, बाकी सभी लोग भी रेडी हो रहे हैं। और हाँ, जो प्रीवियस व्लॉग था ना उसमें मैंने आप लोगों को पहले से नहीं बताया था कि गिरजा आने वाली है। जब वो आई थी तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बना के और फिर आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो बहुत सारे लोग तो खैर जानते हैं कि गिरजा कौन है, क्या है, और जो नए लोग थे उन लोगों को भी खैर पता चल ही गया था। और सबसे बड़ी बात, जो कमेंट्स, कुछ कमेंट ऐसे आए थे ना जो सही में दिल को छू जाते हैं। तो आप सबको मतलब है ना याद है खुशी के बारे में, बस ये कमेंट्स पढ़ के तो सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत मिस कर रहे थे खुशी को। एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता था ना कि जिस दिन हमारे मुंह पर खुशी का नाम ना आया हो। सो हम हो चुके हैं रेडी और बस अभी जैन साहब का वेट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले लंच के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग मॉल। लंच के लिए जैन साहब साथ में आएंगे, लेकिन उसके बाद में वो हमें मॉल में छोड़ के और फिर वो चले जाएंगे उनके शॉप पर और हम लोग आराम से इंजॉय करेंगे। और बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, मतलब लास्ट 3 दिन से, जब से गिरजा आई है, 2 दिन हो गए गिरजा को आए हुए, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। ये देखो बारिश, सो लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। और बारिश मतलब ऐसी है ना कि नॉन स्टॉप, कोई इसका मतलब ना रुकने का नाम ही नहीं है। लेकिन फिर भी बट स्टिल हम लोग जाएंगे आज तो बाहर। 2-3 दिन हो गए एक्चुअली इसको आए हुए, कल वो जाने वाली है। और मेरे ना ये देखो फ्रंट में पूरे वाइट बाल जो है ना वो हो रहे हैं। अभी एक आध दिन में थोड़ा सा फ्री होंगे क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल जो है वो चल रहा था। तो जब से वो आई है ना, मतलब बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल पा रहे बारिश की वजह से, और कल फिर वो चली जाएगी। तो इसीलिए आज सोच के ही रखा था कि कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, लेकिन आज तो हम बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो बस अभी बाहर जाएंगे, आप लोगों को भी साथ में लेके जाते हैं, एंजॉय करवाएंगे और बाहर की जो बारिश है ना, बारिश का भी मज़ा लेंगे। बयान बंद कर दे बेटा, अभी वैसे भी गाड़ी में बैठना है प्लीज़। दिखा के नहीं दिखा, सबसे पहले तुम लोग दिखाएंगे। उर्विक किसके साथ जा रहा है? उर्विक किसकी गाड़ी में जाएगा पहले बोल। कर रहा है मौसम जी की ठीक है, मैं बताऊं। ठीक है, ऑर्डर देंगे क्या? ऑर्डर एक्सेप्ट भी और कटिंग में पड़ोगे। मौसम कैसा है? उन्होंने बताया है 2-3-4-5 बढ़िया है। उर्विक कटिंग में है, कटिंग व्यू नहीं है कंप्लीट। उर्विक का रोमांटिक है, रोमांटिक। उर्विक हाँ अच्छा, हाँ अपन थे ना, हाँ ये रहा मैक्स। अरे वो अड्डे पर आ जाता। हां नहीं आने वाले बारी कितनी बड़ी दाने में स्टॉप चेक करें भेज मैक्स रेस्टोरेंट में, और हम उड़ीसी होटल में आए थे क्योंकि वही है ना कि हमको खाना था डोसा मेदूरा ये सब कुछ। और जब मैं पता यहाँ पर आई उसके बाद में मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। आने से पहले तो सोचा था कि जब जैसे प्लेट्स वगैरह आएगी ना तो मैं एक क्लिप बनाऊंगी
लेकिन फिर सबको भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना कि मतलब जब खाना आधा हो गया ना तब मुझे याद आया। और यहाँ पर जैन साहब आप देख ही सकते हैं कि वो गाड़ी में भी मोबाइल पे लगे हुए थे, यहाँ आने पर भी उनके कंटिन्यूस मतलब फ़ोन कॉल उनके चलते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, इतने बिजी शेड्यूल में से वो हमारे लिए थोड़ा बहुत टाइम जो थे वो निकाल पाए। और छोटी सी थी ये रेस्टोरेंट उडुपी होटल, लेकिन अच्छी थी और खाना बहुत टेस्टी था। और उसके बाद में बस हमने खाना खाया, अभी हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा वेदर बता रही थी। और फिर यहाँ से हमें जैन साहब ने छोड़ दिया था मॉल के लिए। बस यहाँ पर बस हम मॉल जो थे वो पहुँच ही गए थे और ज़्यादा देर हम रुक ही नहीं पाए थे वहाँ पर, क्योंकि मौसम की तरह तो सोच के तो ये गए थे कि कुछ देर आराम से मॉल में घूमेंगे, कपड़े वगैरह देखेंगे, कुछ खरीदना है तो खरीदेंगे। लेकिन मतलब वहाँ पे हम हार्डली आधा घंटा भी नहीं रुक पाए थे, क्योंकि उर्विक ने मतलब है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर ही जो वो होती है ना 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह थी, तो हमने सोचा था कि उसको हम उसमें बिठा देंगे तो वो थोड़ा सा ना मतलब खुश हो जाएगा। लेकिन बच्चे हैं ना, मानते नहीं है बिल्कुल भी। मेरा विहान भी ऐसा ही था, जब छोटा था ना बहुत ज़िद होती थी उसके। स्पेशली उसको गाड़ी में बैठना मतलब इतना ज़्यादा पसंद आता था, उसका पेट ही नहीं भरता था। तो एक बार बिठाया, फिर 2 बार बिठाया, उसके बाद तो मतलब वो इतना ज़िद करने लग गया। तो फिर हम लोग मतलब ज़्यादा देर रुके ही नहीं, फिर आ गए थे घर पर। और घर आते-आते हमें बज गई थी 3 या सवा 3 और फिर हो गई थी हमें बड़ी ज़ोरदार वाली थकान। आके फिर हम लोग लेटे और लेटे क्या मतलब लेटे-लेटे हमें नींद भी आ गई थी। तो करीबन 1 घंटा हम लोग सोए। उठने के बाद में फिर चाय बनाई थी परी ने, क्योंकि आज परी के ना बच्चों की ना स्कूल की छुट्टी के साथ में ट्यूशन की भी छुट्टी थी। तो मतलब फुल वाला वैकेशन मोड चला था। मौसी आई हुई है, उर्विक भी है, छुट्टियाँ भी है, बारिश भी हो रही है, तो मतलब अच्छा लग रहा था। तो फिर चाय वगैरह बनाई, चाय के साथ में हमने थोड़ा बहुत जो गाठी वगैरह पड़े थे वो खाए। और अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे ही मिल रही हूँ इवनिंग में, मतलब शाम की 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर के अंदर आज मतलब ये वाला जो खाना है ना, वो वैसे मॉर्निंग के टाइम पे बनने वाला था, क्योंकि प्लानिंग मेरी एक दिन पहले ही हो जाती है। तो मैंने ये ना सुबह के लिए सोच रखा था, लेकिन सुबह तो बन नहीं पाया। सुबह हम बाहर चले गए थे, लेकिन जैन साहब ने सुबह ही बोल दिया था कि जो तू बनाने वाली है अभी, वो तुझे शाम को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ वो जैन साहब को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मतलब है ना काम तो चल रहे हैं, डिनर की तैयारी तो चल ही रही है। साथ में मैंने यहाँ पर है ना फिर से चाय रखी है, क्योंकि जैन साहब अभी शॉप से आए और हुआ क्या कि बारिश की वजह से उनको है ना थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो पता मतलब कितना भी ध्यान रखो ना, थोड़ा बहुत बारिश का पानी तो ये जो मतलब गिरता ही है बालों पर, और ये तो उनको थोड़ा जुकाम हो गया था। तभी बस वो आए तो उन्होंने कहा एक काम कर, चाय बना दे अच्छी कड़क मसालेदार चाय, तो मैं टैबलेट लेके थोड़ी देर सोऊंगा। तो यहाँ पर बस मैंने चाय उनके लिए रखी थी। और जब चाय बनेगी तो ऐसा है कि एक के लिए कभी नहीं बनेगी, बनेगी तो मतलब 1-2 कप तो एक्स्ट्रा बनेगी ही। तो गिरजा ने भी बोला था कि मैं भी पीऊँगी थोड़ी सी चाय, और फिर मैंने भी सोचा कि चलो आधा कप और बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय रखी है और चाय के साथ में यहाँ पर चल रही है डिनर की तैयारी। और डिनर में मैं बना रही हूँ एक तो टिकोड़े की सब्ज़ी, ये तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। और बहुत अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब मेरे घर पर सिर्फ मैं एक ही तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बिल्कुल जो टिकोड़े होते हैं ना, उनको मैंने पतले पतले स्लाइस में कट किया हुआ है। इनको छिलना वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। और बस तेल जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये सब्ज़ी काफ़ी ड्राई होती है, मतलब इसमें ना पानी रिलीज़ नहीं होता है, तो इसलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। देन राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची डाली थी, और फिर मैंने किकोड़े में नमक डाल के और उसको कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। और जब ये पक जाएंगे मतलब 80-90%, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले बस। और उसके बाद में साथ में जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मोगरी की कड़ी। तो ये दोनों ही सब्जियां जो है वो सीजनल है। मतलब अभी ये जो किकोड़ है ना, ये तो बारिश के टाइम पे ही मिलते हैं, जब हेवी बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश, तभी ये मिलते हैं। और ये इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आप कभी गूगल करके देखना किकोड़े। मतलब ये इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना, तो आपको चाहे सब्ज़ी भाए या ना भाए, जिस भी तरीके से आपको अच्छी लगे, आप बना के ज़रूर खाना और अपने फैमिली वालों को खिलाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो और खैर मेरे घर के अंदर तो टचवुड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस हाँ, उनको ये कि सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी क्रिस्प होनी चाहिए। तो बस इसलिए मैंने ना बड़ी वाली कढ़ाई जो है उसके अंदर इसको बनाई थी। और जब सब्ज़ी बन जाएगी तो उसको पूरी ही कढ़ाई के अंदर मैं फैला दूँगी, ताकि किकोड़े थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे। और साथ में मैं मोगरी की कड़ी जो है वो बना रही हूँ, तो मोगरी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी और अभी लगाऊंगी उसको तड़का। यहाँ पर चाय बन चुकी है, तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय, और साथ में है ये एकदम करारे करारे से नमक पारे।
तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है और इसके अंदर डालने के लिए मैंने मसाले पहले ही निकाल रखे थे कटोरी के अंदर। तो लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, बस ये 3 चीज़ें ही डालूँगी और इसको हिला के और फिर इसको ज़्यादा देर कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। बाकी आप लोग किस किस तरीके से बनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। मैंने एक आध वीडियो देखे थे तो कुछ लोग इसके अंदर टमाटर डालते हैं, कोई क्या डालते हैं, बट मुझे पता नहीं, मतलब ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है और एकदम करारे से बनते हैं तो खाने में ये सब्ज़ी लगती भी बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी जो थी वो बन चुकी थी और अब मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मोगरी जो है वो भी बॉईल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्टील के पैन में और ये कढ़ी जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल जो कढ़ी बनती है उससे डिफरेंट बनती है, लेकिन हाँ एक बार आप लोग बना के ट्राई ज़रूर करना इस तरीके से। तो मैंने घी लिया है क्योंकि कढ़ी जो है वो घी में ही अच्छी लगती है और फिर मैंने उसके अंदर डालिया थोड़ा सा हींग और 3 चीज़ें ज़रूर डलती है कढ़ी के अंदर, वो है मेथी दाना, राई एंड ज़ीरा। एक बार का आप राई ना डालोगे चलेगा, लेकिन मेथी दाना आपको ज़रूर डालना है और 3-4 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्ची डाली है क्योंकि इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मैंने भून लिया है और भुनने के बाद में इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची। ये एकदम तीखी वाली हरी मिर्ची है, तो मतलब मैंने 3 से 4 डाली क्योंकि ये वाली कढ़ी थोड़ी सी तीखी तीखी होती है ना तो बड़ी टेस्टी लगती है। और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट किया है ताकि इसको जब खाएंगे ना तो उस टाइम पे निकाल लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम पिसे हुए कुछ मसाले, जिसमें लाल मिर्ची है और धनिया है, हल्दी पाउडर, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली है। तो बस इस तरीके से ये कढ़ी जो है बनती है। और यहाँ पर ये मोगरी आप देख सकते हैं। अच्छा, मोगरी को हम तो खैर मोगरी बोलते हैं, इसका जो टेस्ट होता है ना वो एकदम मूली जैसा होता है, ठीक है। तो बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, मतलब इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, अच्छी लगती है ये। खाली मोगरी की आप सब्ज़ी बनाएंगे नॉर्मल तो वो भी अच्छी लगेगी, कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है, इसमें कुछ दूसरी चीज़ें मिक्स करके बनाओगे तो भी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने ये बेसन का घोल जो है वो किया हुआ है। अच्छा, कढ़ी जो है वैसे दही डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नींबू की कढ़ी बना रही हूँ तो मैंने बेसन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के गोल कर लिया था पतला और फिर मैंने डाल दिया था इसको इस मोगरी के अंदर, मतलब जो मैंने मसाला तैयार किया था ना, आप समझ जाना, वीडियो में अच्छा क्लियर बना रही हूँ तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद में बेसन वाला घोल मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर और थोड़ा सा मुझे ना गाढ़ा लग रहा था क्योंकि पकने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर मैंने बस उसके अंदर डाल दिया था और पानी। और जब कढ़ी जो है वो पक जाएगी, मतलब अच्छे से उबाल आएगा, तब तक तो लगातार चलाना है और जब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद में गैस की आंच कम कर देनी है, फिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है इसको कंटिन्यूस, और फिर 15-20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको अच्छे से पकने देंगे। और जब अच्छे से पक जाएगी कढ़ी तो फिर उसके अंदर हम डाल देंगे नींबू। तो इस तरीके से कढ़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। मक्की की रोटी के साथ में, जवार की रोटी के साथ में, बाजरे की रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। मैं आज मक्की की रोटी बनाऊंगी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और जेंट्स आपकी डिमांड है तो बस पूरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि सुबह उन्होंने हमारी डिमांड पूरी करी थी, अभी उनकी डिमांड पूरी होगी। ओ नाटो, ओ नाटो, नाटो नाटो नाटो, ओ नाटो। उर्विक डांस करो। तो तेरे नहीं बैठ रही है। ठीक है। ये क्या होता है? तो यहाँ पर बस इसी तरीके की मस्ती मजाक फन सब चल रहा है। और अब यहाँ पर मैं आपसे रात को ही मिल रही हूँ। ये कुछ सब्जियाँ थी जो हम लेकर आए थे, तो गिरजा और हम दोनों ने मिलकर सारी सब्जियाँ जो लेकर आए थे ना, सारी साफ़ करके रख दी है। अब इसको मैं अलग अलग डब्बे के अंदर भर के फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी और इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना।